वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी ने विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के सापेक्ष जो है आज आवेदन जो है मांगा है। आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 15 दिसंबर है और आवेदन पत्र जो है शुल्क जमा करने की जो है 5 जनवरी है। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 12 जनवरी है। ये आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन में, आप इसको भली भांति पूरा पढ़ लीजिएगा। उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन या फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 5 जनवरी 2022 तक अथवा उसके बाद विलंबतन 7 दिवस के अंदर अर्थात 12 जनवरी तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा। तो ये दोस्तों जो है विज्ञापन आया है। और अगर टोटल पदों की अगर बात किया जाए तो टोटल पद हैं इसमें 9,212 पद हैं। अब ये लाइन विशेष ध्यान देने योग्य बात है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2021 के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। जो पेट दिया होगा वही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, अन्यथा नहीं कर पाएंगे महिला अभ्यर्थी वो। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है, यानी कि केवल ऑनलाइन से ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट UP-SSC.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन की प्रक्रिया देख लीजिए। आवेदन की प्रक्रिया अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि वो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता यानी कि उनकी जो है क्या योग्यता है, कैसे भर सकते हैं, वो अन्य अर्हताएँ धारित करते हैं तभी वो इसको फॉर्म को भरें। उनकी निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में इंगित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। और उनकी वेबसाइट ये है, उस पर जा कर के जो है विज्ञापन से जो है रिलेटेड जो भी जो है अधिसूचना है उसको जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण में 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। एक व्यक्तिगत विवरण के साथ जिसमें अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवास, डोमिसाइल व श्रेणी कैटेगरी संबंधी विवरण भरकर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। एक है OTP के माध्यम से अभ्यर्थी
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल पर प्रेषित किए गए OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकता है। ये देखिए दोस्तों, फ़ोटो कैसे लगानी है इसमें। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फ़ोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यानी कि जो आपने पहले फ़ोटो और साइन जो है किए होंगे वो अपने आप वहाँ पे चले आएगा। अभ्यर्थी फ़ोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। और जो है इसमें आवेदन शुल्क दोस्तों कितना है आप देख लीजिए, यहाँ पे मात्र 25 रुपया रखा गया है। और ये निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI के चालान के माध्यम से ही किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी का आवेदन तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि उसके द्वारा शुल्क की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है। यहाँ पे एक और मुख्य बात है, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। यानी कि पहले ही कर देना है आपको। फॉर्म का प्रिंट आउट जो है कब निकलेगा, जब आप जो है कह रहे हैं अभ्यर्थियों को अभिलेख की संवीक्षा या परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति जो है प्रस्तुत करनी होगी। यानी कि आप जो है इसका प्रिंट आउट जो है अपने पास एक सुरक्षित रखेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद, फॉर्म फिलअप करने के बाद। आवेदन पत्र में संशोधन बताया गया दोस्तों कि 12 जनवरी तक कर लेंगे आप। जैसे नाम में वर्तनी की गलती है, पिता के नाम में गलती है या पत्राचार का पता है, ये सब जो है आप कर लेंगे। सीटों की संख्या आपको पता है। सीटों की संख्या अनारक्षित वर्ग में जो है 4865 है। आयु जो है आप देख रहे हैं 18 से 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति के लोगों का कितना है, 1346 है। अनुसूचित जनजाति का 420 है। OBC का जो है 1660 पद है। EWS का 921 है। और टोटल कितना है, 9212 पद। ये जो है पदों की संख्या जो है दी गई है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है। अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह या 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ ANM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो, जो कि उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। वही लोग इसमें अभ्यर्थी जो है फॉर्म को फिलअप करेंगे। बात रही अधिमानी अर्हता की। अन्य बातों के समान रहने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान यानी वरीयता दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु सीमा 1 जुलाई को 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष से ज़्यादा ना हो। ये दोस्तों दिया गया है यहाँ पे।
और इसमें चयन का आधार दिया गया दोस्तों, आप इसको जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। कुल निर्धारित अंक कितने हैं, 100 अंक होंगे। और समय अवधि कितनी होगी, 2 घंटा यानी कि 120 मिनट। ये इसका सिलेबस दिया गया है यहाँ पे, कैसे क्या है आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों आप जो है इसको 5 जनवरी तक जो है फाइनली जो है इसको भर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको जो है लाइक करिएगा और ज़रूरतमंद लोगों को इसको शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।